मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विनोद स्टडी सर्कल। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 कराई थी ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की 8.2 एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पेज नंबर 185 पर एक टेबल दी हुई है, ये वाली। तो इस टेबल को आपको वैसे तो लर्न होनी चाहिए, और अगर लर्न नहीं कर सकते हो तो मैं इसको बनाने का एक तरीका बताता हूँ। इस तरीके से आपने ये टेबल बनानी है और इस टेबल की हेल्प से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। टेबल को बनाने का तरीका क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है, 0, 30, 45, 60 और 90। सिर्फ इन्हीं की वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी और किसी एंगल की वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये टेबल बनाना आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। यहां लिखेंगे हम साइन थीटा, यहां लिखेंगे हम कॉस थीटा, यहां लिखेंगे हम टेन थीटा, उसके बाद कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। आपने क्या करना है, इस तरह से पहले लिख लेना है और फिर उसके बाद 0 से लेकर के 4 तक की काउंटिंग लिखो। 0, 1, 2, 3, 4। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4। सबका अंडर रूट ले लीजिए। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। फिर से सुनो, सबसे पहले 0 से लेकर के 4 तक की काउंटिंग। 0, 1, 2, 3, 4। हर एक को 4 से डिवाइड करना है और सबका अंडर रूट ले लेना है। 0 अपॉन 4 0 ही होता है, 0 का अंडर रूट 0, तो साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन 2। इसको रेडिकल साइन में काट लेते हैं। 2 1 2, 2 टू द 4। 1 का अंडर रूट 1 होता है, 2 का अंडर रूट नहीं निकलता है, इसको रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे। रेडिकल साइन मतलब अंडर रूट के साइन के अंदर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2। 3 का अंडर रूट नहीं निकलता है रूट के अंदर, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 3 अपॉन 2। इसको रूट के अंदर काट लेंगे। 4 1 4 और 1 का अंडर रूट 1 होता है 1। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। पहले 0 से 4 तक की गिनती, फिर सबको 4 से डिवाइड करना है, सबका रूट ले लेना है और जो कटिंग हो सकती है उसको कटिंग करके इनका आंसर निकाल के यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू लिखने के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। जो हमने सबसे लास्ट में लिखा है, सबसे लास्ट में क्या लिखा है 1 हम पहले लिखेंगे 1, फिर अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये 1 अपॉन 2 और ये 0। cos थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी। जो tan थीटा है बच्चों, वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे? क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एच एच कट जाएगा तो पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा ही तो होता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आपने क्या करना है कि साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करते जाना है। आपको पहले निकालना है tan 0 डिग्री की वैल्यू। tan 0 इज इक्वल टू मतलब साइन 0 की वैल्यू अपॉन cos 0 की वैल्यू। और साइन 0 कितना होता है 0, cos 0 कितना होता है 1, और 0 अपॉन 1 इज 0, तो tan 0 आ गया आपके पास 0। ऐसे इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये सेम चीज लिखी हुई है 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, मतलब साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2। और जब सेम चीज को डिवाइड करते हैं तो कट के 1 आ जाते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 और 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन 0 का मतलब क्या है कि 1 डिवाइडेड बाई 0। आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 0 दा 0 1, 0 0 दा 0 1, कभी खत्म नहीं होगा ये, इसलिए इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइंड लिखेंगे। tan थीटा की वैल्यू निकालने के बाद अब बाकी और 3 एंगल और बचे हैं, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। हमें पता है कि कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल चुके हो, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए।
तो कोसिकेंट 0 की वैल्यू लिखने के लिए 0/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ऐसे 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 मतलब 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे √2/1 मींस √2। कोसिकेंट 60 लिखना है तो sin 60 का रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। उसी तरह से जो सीकेंट थीटा है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। सीकेंट का थर्ड लेटर देखो ना, C फॉर cos मैंने आपको बताया था, और कॉट का थर्ड लेटर T फॉर tan, ये tan का रेसिप्रोकल है, ये cos का रेसिप्रोकल है, ये sin का रेसिप्रोकल है। तो cos की वैल्यू आप निकाल चुके हो, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, और ये √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, और ये √2 रहेगा, और 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1। 0 का मतलब क्या है कि 0/1, इसका रेसिप्रोकल 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब आपको निकालनी है cot थीटा की वैल्यू, तो cot 0 tan 0 को उल्टा कर दीजिए, ये 0/1 है, 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे √3 आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड लिखा है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि 1/0 इसका रेसिप्रोकल 0/1, तो दैट इज 0, तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह से 1 से लेकर के 4 तक की काउंटिंग लिखने के बाद सबको 4 से डिवाइड करके सबका अंडर निकाल के हम sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और sin थीटा की वैल्यू से बाकी सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। sin थीटा की वैल्यू आपने निकाल दी, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो cos की आ जाएगी, अपॉन करते जाएंगे तो tan की आएगी, फिर sin का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी, cos का रेसिप्रोकल करोगे तो सेकेंट की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे tan का रेसिप्रोकल करोगे तो cot थीटा की वैल्यू सारी आ जाएगी। ये वैल्यू सारी आने के बाद अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ये टेबल वैसे तो आपको याद हो जानी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन करते करते याद हो जाती है, अगर नहीं भी याद करोगे तब भी याद हो जाएगी। एक्सरसाइज करते हैं हम 8.2। 8.2 में ये कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको दिया हुआ है sin 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos 60 डिग्री। इनकी वैल्यूज लिखेंगे। अभी टेबल आपको याद नहीं है तो यहां से देखकर क्या वैल्यू लिखेंगे, इसलिए मैंने आपको ये टेबल बनानी सिखाई है। तो sin 60 की वैल्यू देखिए, sin थीटा ये है, 60 डिग्री है, sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई है, √3/2। तो मैं sin 60 जगह लिखूंगा बच्चों √3/2 मल्टीप्लाइड बाई cos 30। cos थीटा ये है, cos 30 इसकी वैल्यू भी √3/2, तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे इसकी √3/2 प्लस का साइन, फिर sin 30 कितना है टेबल में देखो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई cos 60। cos 60 कितना है, उसकी वैल्यू भी 1/2, तो ये भी 1/2। जब भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये 3 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस का साइन, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। नाउ टेक द एलसीएम। एलसीएम इज 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को ये न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 3 + 1 4, 4/4 कटिंग करके आंसर कितना आ गया 1, खत्म। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही स्वीट से। तो आप लोगों को इसको सीखना है, ये आने चाहिए आपको, और टेबल आपको जो है याद होनी चाहिए। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। सेकंड पार्ट है ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। 2 मल्टीप्लाइड बाई tan 45। tan 45 की वैल्यू देखिए कितनी होती है, ये tan थीटा 45 डिग्री 1, तो यहाँ पे अब क्योंकि 10 का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर। आगे प्लस का साइन, cos 30 कितना है, cos थीटा ये है 30 डिग्री √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 30 हो गया आपका √3/2 इसका स्क्वायर माइनस sin 60 कितने हैं, वो भी √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर था तो वैल्यू का भी स्क्वायर।
ये आ गया बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये 3 आ जाएगा, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ गया, माइनस सेम चीज यहाँ पे है 3/4, ये कैंसिल हो गया 2/2, तो आंसर इज 2। खत्म। ये हमने सेकंड पार्ट किया। अब इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं, समझ आ रहे होंगे आपको, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस टेबल से देख करके वैल्यू पुट करनी है, बाकी तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ है ही नहीं। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा सभी बच्चे। थर्ड पार्ट में ये कहता है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई secant 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम टेबल से देख करके। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√2, यहाँ लिखा मैंने 1/√2 डिवाइडेड बाई secant 30, ये secant थीटा 30 डिग्री 2/√3, यहाँ लिखेंगे हम 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30, ये कोसिकेंट थीटा 30 डिग्री ये लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 2। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में ये 1/√2 एज इट इज डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा बच्चों √3, और ये 2 प्लस का 2/√3, इसको ऊपर लेके आओगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √3 ऊपर आ गया, और यहाँ 2 प्लस का 2/√3। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आएगा, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2/√2, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2/6, रूट वाला नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर वाला एज इट इज। ये आ गया अब आपके पास √3, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, वैसे लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इससे हमारा मैं साइन जो है वो कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, माइनस का साइन। अब मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। रेशनलाइज कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसके ऑपोजिट साइन के एक्सप्रेशन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 2/6 माइनस का 2/2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2/6 माइनस का 2/2 से नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे √3 को √6 से √18 आएगा, या जाएगा 2 के अंदर 18, √3 को इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2/6। ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, सेम टर्म लिखी हुई है, साइन अपोजिट है, और हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह 2/6 इसका स्क्वायर, और b की जगह 2/2 इसका स्क्वायर। अब ये ऊपर कर देता हूँ मैं, नीचे जगह नहीं है यहाँ पे। ये 2 और 18 के मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, 2 3 द 6 3 द 18 माइनस 2/6 एज इट इज डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है तो √6 का स्क्वायर 6 ही रहेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 माइनस ऐसे 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 to the 8। यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन जाता है उसको रेडिकल साइड से बाहर निकालते हैं, 2 इंटू में 3 अंडर के अंदर 2, और माइनस का 2√6, ये माइनस करोगे 16 आंसर आ गया इसका। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6√2 माइनस का 2/6 डिवाइड बाई 16, ऊपर से 2 कॉमन निकल सकते हैं, अंदर आ जाएगा 3√2 माइनस √6 और डिवाइडेड बाई 16, 2/2 to 8 the 16। Now your answer is 3√2 minus √6 upon 8. This is your answer. ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। अब मैं इस क्वेश्चन का 4th पार्ट कर रहा हूं, और सभी बच्चे देखना ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे 11 12 जो है सारी ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड है, और ट्रिग्नोमेट्री का अगर बेस अभी आपका अच्छे से क्लियर होगा तो 11 12 भी आराम से कर पाओगे। 4th पार्ट में देखिए, कहता है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 40 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाई सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
नाउ इनकी वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 कितना होता है बच्चों 1/2 प्लस tan 45 कितना है टेबल से देख के बोलो 1 माइनस कोसिकेंट 60 कितना है 2/√3 होल डिवाइडेड बाय secant 30 कितना है 2/√3 प्लस cos 60 कितना है 1/2 प्लस cot 45 कितना है 1। इसको 1 के नीचे 1 भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेने में आपको आसानी रहेगी समझने में। ये बड़ी वाली लाइन यहाँ पर आ गई है, ये ऊपर वाले टर्म्स का सबका हम एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम क्या आएगा 2/√3। एलसीएम को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। एलसीएम क्या है हमारा 2/√3। पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 2 से मैं इसको जब डिवाइड करूंगा 2 से 2 कट गया √3 बचा है। जो बचता है उसको फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 आएगा प्लस। अब सेम दूसरे फ्रैक्शन के साथ करना है, एलसीएम को डिवाइड करेंगे दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा। इसको फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी 1 लिखा हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा 2√3 माइनस उसी तरह से 2√3 को डिवाइड करेंगे तीसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से यानी कि √3 से। √3 कैंसिल हो गया 2 बचा है, इस 2 को ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the 4 ये आ गया आपका। सेम नीचे एलसीएम कितना आएगा बच्चों 2/√3। √3 विल कैंसिल आउट सेम प्रोसीजर से, तो 2 बचा है 2 to the 4 प्लस नाउ 2 विल कैंसिल आउट, √3 बचा है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 और प्लस ये 2√3 एज इट इज। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये काट दिया मैंने। बाकी जो बचा है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2√3 और 1√3 कितने √3 हो गए 3√3 माइनस का 4 और नीचे भी 3√3 और प्लस का 4। अब इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूं, यहां कर देते हैं इसको। ये आ गया बच्चों 3√3 माइनस 4 ऊपर और 3√3 प्लस 4 नीचे। इसको रेशनलाइज करता हूं मैं, डिनोमिनेटर को 3√3 माइनस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3√3 माइनस 4 से नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर सेम चीज लिखी हुई है तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी a माइनस c का फॉर्मूला बन रहा है दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको a माइनस b के फॉर्म से खोल देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab 2 into 3√3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 9 3 27 माइनस 16 ये 27 प्लस का 16 2 3 6 6 हो जाए 24 माइनस का 24/√3 और इसको सेपरेट करेंगे 7 में से 6 किया 1 2 में से 1 गया 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 43 और माइनस का 24√3 डिवाइडेड बाई 11। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कराया है 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इस वीडियो में इतना ही और इसके आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।